और चलिए एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां 2 महीने बाद भी कांग्रेस की टीम नहीं बन पाई है। अध्यक्ष जीतू पटवारी अब तक कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं। 16 दिसंबर को पटवारी ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि नए सिरे से कार्यकारिणी बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक आपको बताते चले कि कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। वरिष्ठ नेताओं में समन्वय नहीं बन पाने से टीम अटक गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों पर भी असर पड़ रहा है। तो जिस तरीके से हमने देखा था जीतू पटवारी ने कमान संभाली थी प्रदेश अध्यक्ष की, उसके बाद ही हमने देखा था जो कार्यकारिणी थी वो भंग कर दी गई थी और ये कहा जा रहा था कि नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन होगा, लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। तो कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया, लेकिन आखिरकार क्यों टीम नहीं बन पाई है, इसके पीछे के कुछ कारण भी माने जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, नेताओं में आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा है। इसके साथ ही सीनियर और जूनियर नेताओं की खींचतान देखने को मिल रही है, जिसके चलते अभी तक नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ। कमलनाथ के रुख को लेकर भी असमंजस लगातार देखने को मिल रहा है। जीतू पटवारी न्याय यात्री की तैयारियों में व्यस्त है, तो ये कारण आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, जिसके कारण अभी तक नई टीम का गठन नहीं हो पाया। लेकिन इसका खासा असर देखने को मिल रहा है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर दिखाई देगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र राजपूत जी लाइव जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से हमने देखा था कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी ने संभाली थी, उसके बाद ये माना जा रहा था कि नई टीम के साथ, नए जोश के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी तक कार्यकारिणी का गठन ना हो पाना, आखिरकार कहां कांग्रेस पार्टी अटकी हुई है? जी सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज नहीं है जी, चलिए ठीक है, फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, 2 महीने बाद भी नई टीम नहीं बन पाई है कांग्रेस की। हमने देखा था जीतू पटवारी ने जैसे ही कमान संभाली, उसके बाद कार्यकारिणी का भंग कर दी गई थी और उसके बाद ये माना जा रहा था कि नई टीम अब उतारी जाएगी, नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन होगा। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र राजपूत जी लाइव जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से माना ये जा रहा था कि नई टीम, नए जोश के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और कार्यकारिणी का गठन जल्द ही होगा, लेकिन 2 महीने बीत गए, अभी तक कार्यकारिणी का गठन ना हो पाना क्या बताता है आखिरकार कांग्रेस पार्टी कहां अटकी हुई है? देखिए, प्रशंसा की बूथ स्तर पर इस बार काफी लड़ाई है, गहरी लड़ाई है। और ये कहा जा रहा था कि जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो बूथ स्तर पर ही मुख्य झगड़ा लड़ाई होनी है। तो लेकिन अभी तक कार्यकारिणी का गठन न होना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की लोकसभा की तैयारियों को प्रभावित करेगा। और वरिष्ठ नेताओं और जूनियर सीनियर टीम के बीच लगातार एक खींचतान की खबरें जिस तरह से कांग्रेस में आ रही हैं, तो उसको कहा जा सकता है कि संगठन बनाने में या निचले स्तर पर कार्यकारिणी गठित करने पर जीतू पटवारी को निश्चित रूप से दिक्कत हो रही होगी। क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में टिकना है तो कार्यकारिणी का गठन जल्दी करना होगा। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा, कमलनाथ को लेकर खबरें हैं, जूनियर सीनियर नेताओं के बीच खींचतान की खबरें हैं, कार्यकारिणी उसमें समन्वय नहीं बन पा रहा है। जिला कार्यकारिणी ना होने से भी ये तैयारी प्रभावित हो रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, तो सही कहा आपने सर, जिस तरीके से खींचतान का खामियाजा हमेशा से कांग्रेस को भुगतना पड़ता है और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है। आपसी खींचतान के चलते, जूनियर सीनियर नेताओं के बीच सामंजस्य की कमी के चलते अभी तक कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन नहीं हो पाया और इसका खासा असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में लोकसभा चुनाव का काम भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि अगर टीम ही नहीं है तो कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी।